जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जेटेड क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बाल विकास से पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखिए कि विकास की प्रक्रिया में डैश जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास भी सम्मिलित हैं। दृष्टिकोणों, स्वभाव, रुचियों या आदतों, इसमें से क्या होगा? विकास की प्रक्रिया में डैश जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास भी सम्मिलित हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, यानी ये सभी। ठीक है, विकास की प्रक्रिया में दृष्टिकोण, स्वभाव, रुचि और आदत ये सभी शामिल होते हैं। अगला है, थोड़ा छोटा करता हूं उसको, ये रहा। हाँ, अब चलिए अगला देखते हैं। अगला भाई पगला कि बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन बातों को सम्मिलित किया जाता है? बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से किस बात को सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शन है आयु के साथ होने वाली परिवर्तनों को का क्या स्वरूप होता है? बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है? बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार के आनुवंशिक एवं परिवेश जन्य प्रभाव उत्तरदायी होते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 4, ये सभी। ठीक है, चलिए बहुत बड़ा कर देते हैं, ये रहा। अगला है कि कौन सी पाठचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होगी? बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल, देश की सभ्यता संस्कृति के अनुकूल, बालक के शारीरिक एवं सामाजिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाली विकास की रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे? ऑप्शन है प्रत्येक माह उनकी लंबाई मापेंगे, प्रत्येक माह उनका वजन तोलेंगे, प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे, या प्रत्येक माह उनके शारीरिक आकार में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे, क्या करेंगे? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 का 3, ऑप्शन 4 का 3। ठीक है, प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे। ठीक है, अगला है कि मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है? उसकी वृद्धि पर, उसके वातावरण पर, उसकी बुद्धि पर, उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। तो देखिए मानव का जो विकास है ये निर्भर होता है आपका उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इस विकास को क्या कहते हैं? तो देखिए इसको कहते हैं आपका ऑप्शन 2, संज्ञानात्मक विकास। अगला है, बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? उसके शारीरिक विकास को, उसके सामाजिक विकास को, उसके नैतिक विकास को? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, ये सभी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो बुद्धि, तर्क शक्ति, भाषा प्रयोग की क्षमता, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4, उपरोक्त में से कोई नहीं। विकास के विभिन्न आयामों, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, ये रहा। सवाल है कि विकास के विभिन्न आयामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 3, भाषाई, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास विभिन्न आयु स्तरों में समान प्रकार से होता है। चलिए आगे देखते हैं।
आगे है कि आपकी कक्षा का एक छात्र राजू शारीरिक विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। आपको विकास के निम्नलिखित में से किस आयाम में राजू के पिछड़ने की चिंता हो सकती है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास और सामाजिक विकास तीनों, यानी ये सभी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि वृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है जिसका क्षेत्र असीमित होता है। दूसरा विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है एवं वृद्धि उसका एक भाग होता है। तीसरा है विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। और इसमें कूट दिया हुआ है तो आंसर कौन वाला हो जाएगा जल्दी बताइए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 बी और सी। ठीक है, बी और सी। चलिए अगला है कि वृद्धि शब्द का प्रयोग डैश परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग डैश परिवर्तनों के साथ साथ डैश परिवर्तनों के लिए भी होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 परिमाणात्मक, ठीक है, और व्यवहारिक। याद रखिएगा इसमें भी परिमाणात्मक होगा, इसमें भी परिमाणात्मक, इसमें व्यवहारिक हो जाएगा। ठीक है, वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तन के लिए भी होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। कथन है, इसको मिटाता हूं, कि शैशव काल अवस्था में बालक का शारीरिक व मानसिक विकास तीव्रता से होता है। अब कारण है कि इस अवस्था में संवेगात्मक विकास होता है तथा सीखने की गति धीमी होती है। अब हमको आपको ये बताना है कि कथन ए व आर दोनों सही है या कथन ए व कारण दोनों गलत है, कथन ए सही है व कारण आर गलत है, या कथन आर सही है या कथन ए गलत है। क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। थोड़ा छोटा कर देता हूँ उसको, जल्दी बताइए अगर आप जानते हैं तो। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 कथन ए सही है वह कारण आर गलत है। ठीक है, चलिए 14 नंबर देखिए कि सभी बच्चों का जो स्वस्थ शरीर, ठीक है, सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। इसके लिए किन मूल आवश्यकताओं पर ध्यान देना आवश्यक है? पौष्टिक आहार, शारीरिक आयाम, मनोवैज्ञानिक सामाजिक आवश्यकता। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 ये सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल है कि शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? तो देखिए ये जो अवस्था है ये अवस्था है आपका बाल्य अवस्था। ठीक है, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। कौन सी अवस्था में? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 2 उत्तर बाल्यकाल में। ठीक है, किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है? तो देखिए किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या होती है यौन संबंधी समस्या। ठीक है, मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्तित्व परिपक्व हो जाता है? तो किशोर अवस्था होना चाहिए, है ना। क्या होगा? किशोर अवस्था। याद रखिएगा। अधिगम एक डैश प्रक्रिया है, जटिल, आधुनिक प्रक्रिया, सार्वभौमिक या अनुकूल। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4 ए सी और डी। ठीक है, अब जिसके द्वारा बालकों में उन सिद्धांतों का विकास होता है जो बालकों को प्राकृतिक व सामाजिक दुनिया के बारे में समझ विकसित करने के योग्य बनाते हैं। यह कथन किसके बीच संबंध स्थापित करता है? तो देखिए यह कथन जो है यह संबंध स्थापित करता है विकास तथा अधिगम के बीच। अब हम लोग देखेंगे विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को। सवाल है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1 किशोर अवस्था में। दूसरा है कि मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कौन से क्षेत्र हैं? तो देखिए मानव विकास को विभाजित किया जाता है आपका
शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक क्षेत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 23 नंबर सवाल है, थोड़ा सा हल्का सा ब्लर आया इसमें, बाद बाकी सब ठीक है ना। 23 नंबर सवाल है कि भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। ऑप्शन है, बच्चों को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, यह तरीका सही है। उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, यह तरीका गलत है। ठीक है। मानव विकास क्या है, तो मात्रात्मक और गुणात्मक, यानी कुछ सीमा तक अपने नहीं, ये हो जाएगा 1 और 2 दोनों, है ना। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, माता पिता एवं भाई बहन। ठीक है ना। कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है किससे, तो देखिए यह संबंधित है आपका ऑप्शन 1 संवेगात्मक विकास से। शैशव काल की अवधि कौन सी है, शैशव काल की अवधि कौन सी है, तो देखिए शैशव काल की अवधि है आपका ऑप्शन 1 जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है। विकास डैश से डैश की ओर बढ़ती है, तो देखिए विकास जो है ये आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ेगी। ठीक है ना। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। किसकी, कौन से नमूने का अनुगमन करती है, तो ये करती है आपका ऑप्शन 4 क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने की। भाषा, अंतिम सवाल है कि भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल कौन सा है। सॉरी, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल जो है वो कितना महत्वपूर्ण है, काम, महत्वपूर्ण, अति संवेदनशील या निरपेक्ष। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 अति संवेदनशील का।